अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है हमारी एसईओ की। और जिसके अंदर जो है ना हम आज जो हमने टूल्स यूज़ करने हैं अपनी नीश रिसर्च के लिए, अपनी एसईओ के लिए। आज हम बेसिकली एसईओ का इंट्रो, ठीक है, और उसके साथ साथ यूज़ होने वाले टूल्स की बात करेंगे। यानी कि जो हमारी स्टेज बाय स्टेज हमारे टूल्स आते जाएंगे जिनको हमने यूज़ करना है मुख्तलिफ मराहिल में। जैसा कि हमने नीश रिसर्च के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, तो इसी तरह हम बात करेंगे आज इन्हीं टूल्स के बारे में और इसका इंट्रो। तो आप लोगों को पता है कि एसईओ क्या है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। करते क्या हैं, इसके अंदर किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, ठीक है, ऑर्गेनिकली सर्च इंजन के अंदर रैंक करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी देखा जाए कि किसी भी चीज़ को रैंक करने के कितने तरीके हैं, तो अमूमन हमें दो नज़र आते हैं, एक पेड और एक ऑर्गेनिक। पेड के अंदर क्या होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं और उसके बाद जो है हम अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे होते हैं और उसको पब्लिसिटी उसकी कर रहे होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, एसईओ के ज़रिए हम ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिकली हमें रिजल्ट मिलते हैं। मिसाल के तो अच्छा, इसकी इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें हमें जो है ना फाइनेंशियली उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए मिलते हैं एसईओ से। लेकिन जो पेड एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हम करते हैं, वो रिज़ल्ट हमें सिर्फ इंस्टेंट मिलते हैं, यानी कि हमें उसी वक्त उनका रिज़ल्ट आएगा जब तक हम उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। तो हम सीखने जा रहे हैं एसईओ। एसईओ के अंदर अब हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये कोर्स क्योंकि बिगनर के लिए भी है, ये क्लास बिगनर्स के लिए भी है और जिन लोगों को ये पता है उनके लिए भी है। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं कि एसईओ की टाइप्स कितनी है। एसईओ की मेनली अगर टाइप देखी जाए तो वो तीन है। कौन कौन सी? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एसईओ। अब ये तीन टाइप्स हैं, ठीक है। इन तीन टाइप्स को करने के लिए इससे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि हाँ, ये चीज़ें तो हम उस वक्त करेंगे ना जब हमारे पास एक टॉपिक होगा, ठीक है। हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए और हम उस टॉपिक को हम कहते हैं हमारी ऑनलाइन फील्ड के अंदर नीश, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं? नीश। अब हम बात करते हैं कि नीश को कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है, और इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने तो पहले अपना ब्राउज़र को, अपना जो हमारा ब्राउज़र है उसको रेडी करना है अपनी एसईओ करियर स्टार्ट करने के लिए, अपने एसईओ के जो है वर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो मेरी स्क्रीन शेयर है, मैं आपको न्यू टैब में जाता हूँ। हमें ना 3 से 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी शुरू में हमें सिर्फ 3 से 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं जी, मोज, ठीक है। मोज को हम किस लिए यूज़ करेंगे? मोज को हम यूज़ करेंगे एडी फाइंड करने के लिए। केडी फाइंड करने के लिए, इसके साथ साथ हम इसमें से देखेंगे प्रायोरिटी, ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे जी क्या कहते हैं इसका, केडी आ जाएगी हमारे पास, प्रायोरिटी आ जाएगी। और एक और चीज़ जो है ना हम देखते हैं सीजनैलिटी, मेरे ख्याल से होती है। आई होप कि मैं भूल रहा हूँ। ये 3 चीज़ें होती हैं, हम वहाँ से देखेंगे। और एक और चीज़ हम देखेंगे इसमें, सर्फ। सर्फ को एनालाइज करेंगे।
विद द हेल्प ऑफ मोज। ठीक है, केडी, ठीक है, प्रायोरिटी, और इसका जो है सर्फ देखेंगे हम। और एक और चीज जो कि मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये तीन चीजें, अभी चार चीजें हैं, तीन अभी मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम यूज करेंगे एक और टूल है जिसे कहते हैं कीवर्ड एवरीवेयर। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर। अब कीवर्ड एवरीवेयर जो टूल है इसको हम यूज करेंगे वॉल्यूम देखने के लिए। वॉल्यूम देखने के लिए हम इसको यूज करेंगे। फिर इसके बाद एक और टूल है, एक्सटेंशन है। अच्छा, इधर मोज को भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी जो है एक्सटेंशन को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोज बार इसकी जो है एक्सटेंशन है, मोज बार इसकी एक्सटेंशन है। कीवर्ड एवरीवेयर ये भी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके साथ हम एक और एक्सटेंशन है SEO क्विक। ठीक है, आई होप कि मैंने स्पेलिंग सही लिखे होंगे। क्विक, हाँ, SEO क्विक ये एक एक्सटेंशन है। इसको भी जो है ना हम यूज करेंगे अपने नीश रिसर्च और सर्प को देखने के लिए। अभी हमारे पास ये तीन टूल हैं, मोज, कीवर्ड एवरीवेयर और SEO क्विक। अभी हम, अगर आप लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना आती तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अभी क्या करना है, आपने सिंपली मोज बार एक्सटेंशन लिखना है। ठीक है, और यहाँ से जाके इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, मोज बार एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है और एक फ्री ट्रायल आपने जो है ना मोज के ऊपर बना लेना है। ठीक है, और अगर आपके पास वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आप इसका 30 डेज का फ्री ट्रायल एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये क्या करना है, अपने एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है जो कि आपकी हेल्प करेगी सर्फ को एनालाइज करने में। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरी एक्सटेंशन आपने करनी है कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन आप करेंगे। ठीक है, ये आपको क्या दिखाएगी, सर्च वॉल्यूम दिखाएगी। कीवर्ड एवरीवेयर ये एक्सटेंशन है, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। सिंपली बस आपने क्लिक यहीं करना है, ऐड एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करना है और आपकी एक्सटेंशन जो है ना ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपने ये करनी है कीवर्ड एवरीवेयर। इससे हम क्या देखेंगे, सर्च वॉल्यूम देखेंगे जो कि हमें ईयरली बेस पे भी बताएगा। इस एक्सटेंशन को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक और एक्सटेंशन है सेमरश की जिसका नाम है एसईओ क्विक। एसईओ क्विक भी एक एक्सटेंशन है जिसको हमने ऐड करना है अपने ब्राउज़र में। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि आप यहाँ पर सर्च करते हो, यहाँ पे आपको ना वो नहीं मिलती, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, गूगल में आके सर्च कर ला करो, वो आपको इजीली मिल जाती होती है। एसईओ क्विक ये लो, ये आ गई एसईओ क्विक और इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब हमने ये तीन एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं। मैं बाकी सबको जो है ना सेमरश, एसईओ क्विक, मोजबार और कीवर्ड एवरीवेयर, एसईओ क्विक अभी हो रही है। ठीक है, ये भी हो गई। अब आपने इनको एक्टिव करना है, अब अकाउंट बनाना है। ये आप, आई होप कि आप लोगों के लिए इजी होगा कि एक फ्री ट्रायल आपने ना वीपीएन को यूज़ करते हुए ना प्रॉक्सी यूज़ कर लेना और एक फ्री ट्रायल में जो है ना अपना अकाउंट मोज 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 पर एक जाके अकाउंट बनाओ। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद जो है ना इधर से इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करोगे वो आपको सर्फ भी दिखाने लग जाएगा। ठीक है,
तो मैं अभी आपको ये भी करके दिखाई देता हूँ। देखो ये मेरे पास मोज बार की जो है ना एक्सटेंशन ऑन हो गई है और यहाँ पे आ गए। मैं जाता हूँ पहले तो एक कोई प्रॉक्सी वगैरह यहाँ पर मेरे पास नहीं मौजूद, मैं अभी कर लेता हूँ एक प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक है, तो मैं जो है ना इसको यूज़ कर लेता हूँ और इससे मैंने अकाउंट बनाना है मोज बार का। फ्री ट्रायल होता है, वो बनाने के बाद जो है ना मुझे सर्फ में डाटा नज़र आने लग जाएगा। सही है। अच्छा, मोज बार से हमने क्या देखना है, बेसिकली हमने मोज बार से डीए देखना है कि वेबसाइटों का डीए कितना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको ना ये एक एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर है ना, ये भी आपको बताती है। तो अभी मोज बार का अकाउंट जो है ना हम बाद में बनाते हैं, पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। अगर तो आप फ्री यूज़ कर रहे हो ना ये वाला, इसमें आपको इजीली मिल जाता है, वो डीए वगैरह आपको नज़र आता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मैं सर्च करता हूँ गूगल में आकर, अ, जैसे मैं कर लेता हूँ, ये एक है हुनर फाउंडेशन। ठीक है। तो मैंने अभी सर्च किया है, कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन मेरी ऑन है। अच्छा, इस पर सेटिंग आपने क्या रखनी है, हमेशा इसको ग्लोबल रखना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये चीज़ें भी। कीवर्ड एवरीवेयर को आपने ग्लोबल रखना है। अब ये देखिएगा, मुझे एसईओ क्विक बता रहा है ये डाटा। ठीक है, अभी ये 0 0 दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको सेमरश के साथ कनेक्ट नहीं किया है। इसको भी आपने सेमरश के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं जो है एसईओ क्विक को बंद करता हूँ और अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ और कीवर्ड एवरीवेयर का डाटा जो है ना वो लेना चाह रहा हूँ ताकि वो हमें डीए दिखाए। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा यहाँ पर ये लोड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने ना इसको ग्लोबल रखना है। अगर हाँ किसी कंट्री का आप सर्च वाले में देखना चाह रहे हो तो फिर आप कंट्री भी सिलेक्ट करते हैं। अमूमन आपने इसको ग्लोबल पे ही रखना है। ठीक है। बाकी मैं आपको और सेटिंग्स भी बताऊंगा, इसमें एपीआईज कैसे लगा के इसको जो है ना ऑन करते हैं, यानी कि इसकी सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं। तो आपने इधर सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे एपीआई की, जब आप एक इसको बाय करते हो ना तो आपको एक एपीआई की मिलती है। ठीक है, वो आप यहाँ पर डालते हो और आपका जो है ना ये फिर पेड हो जाता है। ठीक है। तो ये तकरीबन $10 का मिलता है और 1 ईयर के लिए 1 लाख क्रेडिट होते हैं इसमें। ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ से भी आप कुछ सेटिंग्स हैं उनको बंद कर सकते हो, लेकिन वो आगे की बातें हैं। अभी जो है ना हम सिर्फ कुछ चीज़ें जो हमने देखनी है वो देखते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कीवर्ड एवरीवेयर हमें रिजल्ट दे। ये अभी शो नहीं कर रहा, वल्लाहु आलम क्या इशू है। हाँ दे दिया, ये देखो मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, कीवर्ड एवरीवेयर ऑन हो गई है। देखो मोज डीए 96 है, इस वेबसाइट का मोज डीए 96 है। यही चीज़ हमने कीवर्ड मोज बार से लेनी है, यही चीज़ हमें ये दे रहा है। अच्छा, एक और बात, ये आप जब पेड करते हो ना तो उसके बाद आप कुछ ऑप्शंस को बंद कर देते हो इसकी सेटिंग में जाके। उसकी वजह ये होती है कि आपके क्रेडिट है ना, एक बार में अपने एक कीवर्ड सर्च किया आपके 20-25 क्रेडिट भी सम टाइम यूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ एक आध को चला लेते हैं, तो उसमें फिर है ना हमें ये ऑप्शन बंद हो जाता है हमारे पास। तो उसके लिए आप मोज बार भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस में अपना बता रहा हूँ, तो उसमें ये मुझे इशू फेस हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ यहाँ से इसका डीए देखना है। ठीक है, या तो आप मौज बार से देख लो या इससे देख लो, लेकिन कुछ कीवर्ड्स के कीवर्ड वगैरह के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पेड, जो कि आपको ग्रुप बाय से मिल जाता है इजीली। ठीक है, आप किसी भी प्रोवाइडर से जाकर ले सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे तीनों टूल हमारे यहाँ पे हमने कर लिए। अभी मैं एसईओ क्विक को हमने कैसे करना है, एसईओ क्विक पे जाना है।
ठीक है। और इसको जो है ना हम कर लेते हैं कनेक्ट। एक मिनट। अभी हम इसको क्या, यहाँ से साइन अप कर लेना, एक फ्री अकाउंट जो है ना आपको मिल जाता है, वो करके आप इसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये भी आपको डाटा शो करने लग जाएगा। तो वो भी मैं अभी आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। अभी मैं एक टेम्प ईमेल लूँगा। ठीक है। मैं अभी टेम्परेरी ईमेल से एक बनाऊँगा अकाउंट ना। तो ये भी एक है ना मेल है, टेम्प मेल वगैरह मिल जाती है यहाँ से। तो ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। अच्छा, सॉरी। अभी मुझे यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद मैं कोई भी इसको रैंडमली पासवर्ड वगैरह दे देता हूँ, मैं इसी को उठाता हूँ, बल्कि जो गूगल सजेस्ट कर दे हमें। गूगल भी नहीं सजेस्ट कर, चल। स्ट्रॉन्ग हो गया। ओह, इसने रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दिया, लगता है ईमेल वो नहीं उठा रहा। चलो, आप कोई भी जो है ना उससे अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, मैं एक और करता हूँ। आज क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है और इसमें टूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं और उनको हम सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आगे हमें इशू ना हो काम करते हुए। ठीक है, जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे, हम जंग नहीं लड़ सकते, सीधी सी बात है। तो अभी जो है ना हम सारे अकाउंट सेटअप कर लेते, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बनाते हुए इशू आना है। गेट ईमेल। आपको एक ओटीपी आएगी ईमेल पर, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये आ गया जी। सॉरी, ये आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये जी हमारा अकाउंट बन गया और इसको कन्फर्म ईमेल करके अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, एस सी कोएक के साथ। इसका हम कुछ भी कह देते हैं, अदर।
और उसके बाद जब आपके पास ये आ जाए ना ऑप्शन, आपके सामने आ जाए, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना सिंपली। ठीक है। अब क्योंकि एसईओ को एक आपका जो है वो कनेक्ट हो चुका है, आपने यहाँ पर आके इसको ऑन करना है एसईओ को एक को। ये देखो अब आपको डाटा शो कराएगा ये। ठीक है, सैमरश रैंक भी बताएगा और आपको काफ़ी चीज़ें इसकी बता देगा। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए अभी हमें डाटा शो करने लग गया है। ठीक है, एक ये आपने टूल कर लेना है। मोज बार आपके पास हो गया, इससे कोई भी आपका सेटअप हो गया। मोज बार पे आपने सिंपली जाके ना अकाउंट बनाना है अपना। ठीक है, और उस पर लॉग इन कर लेना सिंपल सा, वो भी इसी तरह एक ईमेल लो। ठीक है, और उससे जो है ना वो बना लो आप मोज का अकाउंट। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे ग्रुप में बता देना, वहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। एक अकाउंट बना के फ्री में, और उसको जो है ना ट्रायल पे, और अगर क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो आप वो लगा लेना। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास जो है ना सर्फ वाले टूल भी एक साथ हो जाएंगे आपके पास। कीवर्ड एवरीवेयर आपके पास, आपने बाय करना है ये। ठीक है, या तो इसका कोई अल्टरनेटिव जो है ना, अल्टरनेटिव तो सॉरी नहीं, खैर इसको ही देखेंगे जो मैंने बाय किया हुआ, या उसमें से आपको कुछ देख लेंगे कि आपको दे दूँ। ठीक है, एक्सेस एपीआई की, तो इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम मूव करते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें सेटअप हुई हुई हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मोज मोज की हमने कर लिया। ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर भी हो गया, इससे क्विक भी हो गया। अब हमारे पास ये तीन चीज़ें सेटअप हो गई। हमारा फर्स्ट फेज ये है कि हमने नीश रिसर्च करनी है। नीश रिसर्च, नीश रिसर्च से मुराद ये हो जाए कि हमने एक कोई टॉपिक ढूंढना है। ठीक है, जो जिसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट कंप्लीटली बिल्ड करनी है। ठीक है, जिसकी हम एसईओ किया करेंगे इन फ्यूचर अपनी वेबसाइट बनाने के बाद। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल नीश। ठीक है, यानी कि जिससे हम एडसेंस अप्रूव करवाने के बाद थ्रू एडसेंस जो है ना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालते हैं, और उसके बाद जो है ना गूगल के थ्रू हमारी वेबसाइट पर ऐड चलती हैं, और उसके थ्रू हमें जो है ना अर्निंग होती है, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरे, एफिलिएट नीश, ऐसी नीशेस जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, किसी भी जो है ना सर्विस या प्रोडक्ट, सर्विस भी हो सकती हैं। हम किसी थर्ड पार्टी या किसी ऐसे एक सर्विस प्रोवाइडर से हम एफिलिएट ज्वाइन करते हैं उसका, और उसको हम रैंक करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, और लिंक वहाँ पर दे देते हैं, एफिलिएट लिंक हमारा, जिसके थ्रू कोई भी यूज़र आकर वहाँ से जाता है और बाय करता है उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को, तो हमें उसका कमीशन मिलता है। ठीक है, दो चीज़ें। तीसरी, टूल्स बेस्ड नीश। ठीक है, टूल्स बेस्ड नीश कैसी होती हैं। अच्छा, फिर एपी के नीश क्या होती हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह इन डेप्थ बात करेंगे, और सीखेंगे इनको फाइंड करना, इनका क्राइटेरिया हम क्या रखेंगे कि हम उस हिसाब से जो है ना इनकी निशेस को फाइंड करें। तो अभी अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई, अकाउंट सेटअप करना और ये वो चीज़ें। माइक ऑन कर लो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी है। कीवर्ड एवरीवेयर का जो है उसका मैं कोई अल्टरनेटिव देखता हूँ, मतलब अल्टरनेटिव से मुराद ये कि हमें कीवर्ड एवरीवेयर ही मिल जाए। ठीक है, एक है मेरी नज़र में टूल प्रोवाइडर, तो वहाँ से हमें मिल सकता है, तो हम कुछ करते हैं उसका। बाकी जो है ना, आप लोगों ने ये तीन चीज़ें करनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नीश रिसर्च की। नीश रिसर्च का हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी सर मुझे 2 मिनट दो।
स्क्रीन नज़र आ रही है? चलो ठीक है। हम नीश रिसर्च करने जा रहे हैं, तो नीश रिसर्च में हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? ठीक है, इंफॉर्मेशनल नीश हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, तो नीश रिसर्च जो है ना, हम करने के लिए अपने आप को रेडी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मिनट रुकिएगा यार। अच्छा, अभी जो है ना, हम बात कर रहे थे कि कीवर्ड क्या नाम है, नीश रिसर्च करनी है। नीश रिसर्च में हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो हमारी केडी जो है मोज के मुताबिक कितनी होनी चाहिए? 30 से कम। ठीक है, 30 से कम। और उसके बाद हमने दो चीज़ें और देखनी है। एक तो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी जो है मोज के अंदर, वो मैं आपको टूल के अंदर भी जाकर दिखाऊंगा। मोज की प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए? मोज की प्रायोरिटी हमारी अप्रोक्सीमेटली जो है ना, वो 60 होनी चाहिए, 60। ठीक है, और इसी तरह प्रायोरिटी के साथ जो दूसरी चीज़ थी ना, मैंने आपको बता रहा था, मैं उसका ना नाम भूल गया। टूल खोल के ना मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ मैं। अच्छा, एक तो मोज की केडी आपकी 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम जो है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर आप इंफॉर्मेशनल नीश का कर रहे हो ना, इंफॉर्मेशनल नीश, ठीक है, इंफॉर्मेशनल नीश का जो सर्च वॉल्यूम है, किसके मुताबिक वॉल्यूम होना चाहिए? इसके मुताबिक, कीवर्ड एवरीवेयर के। कीवर्ड एवरीवेयर के मुताबिक आपका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? अगर तो आपका एडसेंस नीश है, यानी कि इंफॉर्मेशनल नीश है। अभी मैं बताता हूँ कि इंफॉर्मेशनल कौन सी है और एफिलिएट कौन सी है। इंफॉर्मेशनल नीश है तो उसमें आपका कम अज़ कम वॉल्यूम जो है ना 30,000 के करीब हो। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके ना, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। दूसरी बात, मोस्ट केडी हो गया, वॉल्यूम हो गया। हमने और क्या देखना है? सर्प देखना है। सर्प एनालाइज एनालाइज करना है थ्रू मोज, या हम गूगल में जाकर मैनुअली भी कर लेंगे। ठीक है, सर्प में एट लीस्ट
3 वेबसाइट्स ऐसी हों जो DA20 से लेस देन हो, यानी कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेस देन 20 DA साइट ऑन सर्फ। सर्फ पे कम से कम 3 वेबसाइटें ऐसी होनी चाहिए जिनका DA 30 से कम है। अब देखो, जैसे एक पहली वेबसाइट हमें मिली, DA इसका 22 है। हम जो है ना, क्योंकि यही वेबसाइट जो है यहाँ पर हमने, क्योंकि हुनर फाउंडेशन किया है, यहाँ पे हम कुछ और सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट 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 बेस्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने देखना है जी, सर्प के अंदर हमें जो डाटा शो हो रहा है उसमें DA20 से, अगर DA20 से नीचे है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको मिल जाती है मिसाल के तौर पर DA30 के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे अब ये यहाँ पर 95 है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फेसबुक वगैरह ये बड़ी वेबसाइट हैं। हमने ऐसी वेबसाइटें देखनी है कि जो जो छोटी वेबसाइटें हों, ठीक है, जो छोटी वेबसाइटें हों जिनको हम इजीली जो है ना डुप्लीकेट करके उसको आउट रैंक कर दें, ठीक है ना। लेस देन तकरीबन 20 DA वाली साइट तकरीबन 3 हो यहाँ पे। एक आपने नीश रिसर्च करनी है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। 30 से DA कम हो, कीवर्ड एवरीवेयर पे वॉल्यूम जो है वो 30 से 1000 से ऊपर हो, यानी कि 30,000 से ऊपर हो, ठीक है। कई जगह पे इसको ये, अच्छा, ये जो है ना फिक्स नहीं है कि भाई इतना ही होना चाहिए, कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब कंटेंट कवरेज आएगी ना, हमारा दूसरा मॉड्यूल होगा कंटेंट कवरेज का, ठीक है। कंटेंट कवरेज में क्या होता है कि भाई हम कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से हम इसको जो है ना अपने टॉपिक की रिसर्च करके उसको अपने वेबसाइट पे कवर कर सकते हैं, जिससे हमारा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये एक हम वैसे अपने लिए एक लिमिट सेट कर रहे हैं कि हम जो है ना ऐसी ऐसी निशेस को हम यहाँ से तलाश कर लें। उसकी वजह ये है कि ये जो हम क्राइटेरिया बना रहे हैं ना, ये हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। ताकि हम ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम जो है ना थोड़ा सा हम इजीली ऐसी चीज़ों के पास हम हाथ डालें, क्योंकि हमारा स्टार्ट है, ठीक है। उसमें अगर हम बड़ी चीज़ों पे हाथ डाल देंगे ना, तो हमें सक्सेस होने के जो हमारे चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और उसके बाद हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हम ऐसे जगह पे हम हाथ डाल रहे हैं जहाँ हमें इजीली हम रैंक भी कर सकें, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि भाई हमें रैंक करना आता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाएंगे और इंशाल्लाह बड़ी वेबसाइटों को भी डी रैंक करेंगे। तो ये एक हमने क्राइटेरिया सिंपल सा बनाया है कि मोज का DA जो है 30 से कम हो, सर्च वॉल्यूम जो है उस नीश का अप्रोक्सीमेटली 30,000 हो, ठीक है। और कई कई जगह पे ये 3,000 भी कोई कोई लोग कह रहे हैं, ठीक है, हम 3,000 भी देख सकते हैं। अच्छा, लेस देन 20 DA वाली साइट जो है ना वो तीन, अगर लेस देन 30 DA के अंदर भी मिलती है ना, वो भी हम नीश को जो है ना उसको उठा लेंगे, और बाद में फिर हम जो हमने काफ़ी सारी नीशेज निकाली होंगी उन नीशेज के बिहाफ पे हम देखेंगे यार जो सबसे अच्छी है और जिसमें मैं काम कर सकता हूँ उस पर आप लोग काम करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपने जो है ना मोज का DA देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम देख लेना है, और सर्च पर मौजूद वेबसाइट्स को आपने एनालाइज करना है, सर्च को एनालाइज करना है आपने, ठीक हो गया। और मैं अभी जो है ना आपको कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ। हाँ, वो जो तीसरी चीज़ थी ना प्रायोरिटी के साथ साथ, वो CTR था, क्लिक थ्रू रेट। ये और टूल नहीं बताते, मोज बताता है CTR। तो CTR जो है वो अप्रोक्सीमेटली वो भी आपका 60 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिस लोकेशन पे आप देख रहे हो, टारगेट करना चाह रहे हो किसी भी नीश को, तो आपने
उस उस कंट्री के अंदर आपने इसको सर्च करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको ना दिखाता हूँ। आपने एक एक और चीज़ आपने सर्च करनी है यहाँ पे, उसका मतलब कि चेक करना है गूगल। एक मिनट, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड भी आपने चेक करना है, ये स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेबल होना चाहिए। गूगल का ट्रेंड भी स्टेबल होना चाहिए। अभी हम एक यहाँ पे जो है ना, मैं टूल्स को करता हूँ लॉगिन, और फिर मैं आप लोगों को जो है ना दिखाता हूँ।